जप सत्य नाम तुम सुबह शाम, जप सत्य नाम तुम सुबह शाम, अपना जीवन बर्बाद न कर, प्रभु से डर, प्रभु से डर। गजब है, अरे गजब है तेरी चित्र सारी, गजब है यह तेरी चित्रकारी, तेरी चित्र सारी। अरे मिली है तुमको मनोहर नारी, मिली है तुमको मनोहर नारी। अरे बढ़ी है, बढ़ी है दौलत की ये खुमारी, रहेगी ऐसे ही जारी कब तक, रहेगी ऐसे ही जारी कब तक। पड़े अविद्या में सोने वालों, खुलेगी आंखें तुम्हारी कब तक। गया वो बचपन खेल में, गया वो बचपन खेल में, चढ़ी जवानी ओ 4 दिन की, गया वो बचपन खेल में, चढ़ी जवानी ओ 4 दिन की, बड़ी है दौलत की ये खुमारी, रहेगी ऐसे ही जारी कब तक। पड़े अविद्या में सोने वालों, खुलेगी आंखें तुम्हारी कब तक। जहाँ अविद्या है वहीं तो अंधकार है, वहीं तो अज्ञानता है, वहीं पर तो ऐन्द्रिक दोष हैं, वहीं पर तो संस्कार दोष हैं। तो हम संस्कार दोष में फंसे हुए हैं, ऐन्द्रिक दोषों में फंसे हुए हैं। तो जहाँ पर ऐन्द्रिक दोष है, संस्कार दोष है, वहीं तो अविद्या है, और जहाँ अविद्या है वहाँ अंधकार है। सब कुछ चल रहा है अंधेरे में। ब्रह्म विद्या जो है अंधेरेपन को दूर करता है, अज्ञानता को दूर करता है। ब्रह्म विद्या विहंगम योग का साधक अंधेरे में साधन नहीं करता, वह प्रकाश में रहता है, प्रकाश मान रहता है। ब्रह्म विद्या विहंगम योग के अंदर प्यारे दुलारे अंधविश्वास नहीं है, अंधभक्ति नहीं है। ब्रह्म विद्या विहंगम योग अंधकार का संसार नहीं बनाता है, अंधकार की सृष्टि नहीं रचता है। यहाँ तो लाइट है, प्रकाश है। साधन आप करोगे और आपको लाइट मिलना शुरू हो जाएगा। ज्यों ज्यों साधना की गहराई में बैठोगे प्रकाश ही प्रकाश नजर आएगा। ब्रह्म विद्या विहंगम योग का साधक अज्ञान निशा में साधन नहीं करता,
वह ज्ञान के प्रकाश में साधन करता है। अटल निज कर्तव्य पथ में साहस बल दिन दिन बढ़े, जिज्ञासु होकर विश्व आवे कर्म गति हमसे पढ़े। गुप्तवर अध्यात्म विद्या आत्म सब विज्ञान का अधिकार विश्व प्रचार का, जन को मिला सम्मान का। जाप अजपा हो सहज भली, परख गुरुगम धारिये। मन पमन थिर करी शब्द लिखो, कर्म मन मथ मारिये। होत ध्वनि रसना बिना, करमाल बिनु निर्वारिये। सार शब्द विदेह निरखत, अमर लोक सिधारिये। चाचरी भूचरी अगोचरी, उन्मुनि खेचरी। पांचों की गब नाही, अधर तान तानिये। रेचक पूरक कुंभक के ढंग नाही। अरे पढ़े गुने वाद करे, पढ़े गुने वाद करे, कबहु नहीं मानिए। श्वासा का जाप करे, अरे श्वासा का जाप करे, झूठ सो बखानिए। अक्षर पार निय अक्षर भरपूर, कहें कबीर सो सत्य कर मानिए। सदगुरुदेव ने स्वर भेद में क्या नहीं दिया है, सब कुछ दे दिया है। प्रथमाचार्य श्री कहते थे कि स्वर वेद के समान भूमंडल में, आध्यात्मिक जगत में कोई साहित्य नहीं है। तभी तो हम कहते हैं कि स्वर वेद हम सबको प्राणों से भी प्यारा है। स्वर वेद सिद्धांत का ग्रंथ है। स्वर वेद विहंगम योग का संविधान है। उस संविधान में कोई भी उल्टा फेर नहीं कर सकता है, किसी को अधिकार नहीं है कि स्वर वेद के दोहे को उल्टा पुल्टा कर ले। सदगुरु ने स्वर वेद को कहाँ लिखा? जहाँ पर कंदरा है सुन शिखर की, सदगुरुदेव ने अपने ज्ञान का प्रचार प्रसार वाचक ज्ञान के आधार पर नहीं किया। उनका आधार उनका स्वतः का अनुभव है। तभी तो सदगुरुदेव ने कहा, निज अनुभव वर्णन करूं, दिया ज्ञान प्रभु सोय। तेरा है तुझ में रहे, करत समर्पण सोय। तो स्वर वेद हम सबको प्राणों से प्यारा है। उत्तराधिकारी विज्ञान देव महाराज का संदेश क्या है भूमंडल के सामने? यही है कि आए भूमंडल के अध्यात्म पिपासुओं, स्वर वेद को पढ़ो, स्वर वेद को अनुभव करो।
क्योंकि स्वर वेद के अंदर कोई वाचक ज्ञान है ही नहीं। स्वर वेद में तो सब अनुभव है। सदगुरु के चरणों में हम नतमस्तक क्यों हैं, समर्पित क्यों हैं? इसलिए हैं कि सदगुरुदेव ने जो हमें ज्ञान दिया है वह अनुभव पूर्ण है, अनुभव से भरा हुआ है। स्वर वेद के दोहे हृदय को चोट करते हैं। हमारी जो धारा संसार में है, जो अर्थ में है, उसको ऊर्ध कर देते हैं। बंद कपाट को खोल देते हैं। दर्श दीवाना बावरा, अलमस्त फकीरा, एक अकेला हो रहे अश्वमत का धीरा। हृदय में महबूब है हरदम का प्याला, पिएगा कोई जौहरी गुरुमुख मत वाला। पियत पियाला प्रेम रस सुधरे सब साथी, आठ पहर झूमत रहे दस मैगल हाथी। बंधन काटे मोह का बैठा निरशंका, वाक को नजर न आवता क्या राजा क्या रंग का। धरती तो आसन किया, धरती तो आसन किया। आसन जो है कई तरह का है। शरीर का आसन है, मन का आसन है। अरे तुम्हारा अपना भी आसन है और तुम्हारे से परे एक और आसन है, जो आसन अक्षर मंडल का है। धरती तो आसन किया, तंबू असमाना। चोला पहने खाक का रहे पाक समाना। सेवक को सदगुरु मिले कछु रही न तबाई। कहें मुनिंद्र वा घर चलो जहाँ काल न जाई। हम सबके सामने दो प्रधान उद्देश्य हैं। एक तो है स्वरवेद, जो हमारा सिद्धांत का ग्रंथ है, उसका प्रचार प्रसार पूरे भूमंडल में हो जाए। स्वरवेद कई भाषाओं में इसका अनुवाद होने वाला है। देश की जो मुख्य भाषाएं हैं सभी भाषाओं में स्वरवेद का अनुवाद होगा। स्वरवेद का प्रचार प्रसार ही हमारे आपका एक उद्देश्य होना चाहिए, प्रधान उद्देश्य, गौण उद्देश्य नहीं। उत्तराधिकारी विज्ञान देव महाराज का क्या संदेश है कि स्वरवेद की भाषा से जन जन अवगत हो जाए। जैसे और ग्रंथों का प्रचार है धार्मिक जगत में, उसी तरह से स्वरवेद का भी प्रचार घर घर में हो जाए, जन जन में हो जाए, मन मन में हो जाए। स्वरवेद का प्रचार प्रसार ही ब्रह्म विद्या का प्रचार है। स्वरवेद का प्रचार प्रसार ही विहंगम योग का प्रचार है। क्योंकि स्वरवेद के समान
विश्व में आध्यात्मिक जगत में कोई पुस्तक नहीं है। तो इसका प्रचार प्रसार हमें आपको करना है। सदगुरु को स्वर वेद ही प्यारा है, क्योंकि स्वर वेद जो है सदगुरु का संविधान है। सदगुरु को प्यारा कौन है? जो स्वर वेद के प्रचार प्रसार में लगा हुआ है, लगा भी है और दूसरे को भी लगा दिया है। दूसरा है महान उद्देश्य स्वर वेद महामंदिर का निर्माण। स्वर वेद महामंदिर के निर्माण में भारत के सभी शिष्यों का सहयोग मिला है। 22 राज्यों में ब्रह्म विद्या विहंगम योग का प्रचार प्रसार है। 250 जनपदों में स्वर वेद की धूम मची हुई है। तो स्वर वेद महामंदिर का निर्माण पहले भी मैं कहा था कि 2 वर्ष के अंदर ही पूरा करना है। 2 वर्ष के अंदर अगर हमने पूरा नहीं किया तो प्रधानमंत्री महोदय जी तो पधारेंगे ही। प्रधानमंत्री जी उद्घाटन करेंगे ही। प्रधानमंत्री महोदय जी ने हम सबको वचन दिया है कि उद्घाटन मैं ही करूंगा। तो हमारा आपका क्या कर्तव्य है कि प्रधानमंत्री महोदय जी के उद्घाटन करने के पहले स्वर वेद मंदिर हम लोग पूरा कर लें। अरे स्वर वेद मंदिर जब बन जाएगा तो तुम सेवा कहाँ करोगे, कहाँ लगाओगे? स्वर्णिम अवसर आप सबको मिल रहा है। समय है 2 वर्ष का। अरे गंगा बह रही है, स्नान कर लो। बार बार ये गंगा बहने वाली नहीं है। तो इन 2 महान उद्देश्य को लेकर के विहंगम योग संस्थान आगे बढ़ रहा है। स्वर वेद का प्रचार प्रसार और स्वर वेद महामंदिर का निर्माण। निर्माण बहुत हो चुका है। तो बहुत हो चुका है इसका मतलब ये नहीं है कि अब कुछ नहीं है, बहुत कुछ बाकी भी है। तो उसको हम सबको मिलकर के पूरा करना है। सेवा धर्म समान जग, अन्य धर्म नहीं कोई। साधन सेवा प्रथम है, सेवाहीन न ज्ञान। अध्यात्म के अंदर सेवा ही सर्वोपरि है, सेवा की ही प्रधानता है। हम सभी संकल्प लें इस पवित्र पुण्य अवसर पर, शिवरात्रि के अवसर पर, प्रथम आचार्य श्री की जन्म जयंती के अवसर पर, कि स्वर वेद महामंदिर के शेष निर्माण कार्य को 2 वर्ष में हम पूरा करेंगे। यह संदेश पूरे भूमंडल में फैले हुए विहंगम योग से जुड़े हुए शिष्यों के लिए है। जो भी विहंगम योग से जुड़े हैं
हमारे सदगुरु के प्यारे दुलारे देश में है अथवा विदेश में है, सबको मैं ये संदेश दे रहा हूँ ऑनलाइन सत्संग के द्वारा। समय कम रह गया है और इसी कम समय में ही 2 वर्ष के अल्पकाल ही में हमें स्वर वेद महामंदिर का निर्माण पूरा कर लेना है।